एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप यू आर वेरी डूइंग वेल। यू आर a new my channel for the UGC NET philosophy for the point to point lectures and readable notes, Hindi and English. Just I am started now without time wasting for started in topics for simple to easy understand way. If you enjoy the learning for the philosophy, want to educational for content, please subscribe my channel. Please press my bell icon. Yeah, this I'm coming now. मॉडल ऑफ टीचिंग। हम सबसे पहले देखेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, हम उसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं। हम सबसे चलते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। Model of teaching of the really model of learning designed to help student acquire to knowledge, information, ideas, skills, value, ways of thinking. मॉडल ऑफ टीचिंग वो टीचिंग है जो मॉडल ऑफ लर्निंग, जो हमें बताती है कैसे क्या करना है, क्या कैसे क्या सीखना है। दिस वन डिजाइन बाय द हेल्प स्ट्रक्चर स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज। उसे डिजाइन करते मतलब तरीका बताती है कि हमें नॉलेज कैसे प्राप्त होगा, इंफॉर्मेशन कैसे होगा, आइडियाज़ कैसे होंगे, स्किल्स कैसे होंगे, वैल्यूज़ कैसे होंगे। दैट्स मीन्स कि हमें नॉलेज कैसा हो, कैसा प्राप्त होगा, हमें क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या ब्रह्मांड में चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड में कैसी चीज़ें गलत हैं या सही है। इंफॉर्मेशन इट बेस्ड ऑन द ट्रूली, क्या ये सच बात है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन। द आइडियाज इज टॉकिंग अबाउट new creativity for the without reason for new ideas making for the class lecture for student and teacher for talking new ideas create in mind। it says that the ideas skills, हम कुछ भी बनाते, पीपीटी बनाते, प्रेजेंटेशन देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, ये हमारे ये एक स्किल्स हो जाता है। वैल्यू हमारा जिस कॉलेज में पढ़ते हैं हमारा कितना वैल्यू होता है, वो उसी को वैल्यूज कहते हैं। एंड वे ऑफ थिंकिंग, और सोचने का रास्ता, हम क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस कॉलेज में पढ़ोगे तुम्हें आइडियाज़ आएंगे, स्किल्स आएंगे, नॉलेज आएंगे, और हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द टीचर बिहेवियर। जैसे मैंने बताया कि थिंकिंग, आपने केवल क्या सोचा था, ये इट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग, आपने क्या सीखा, और इन्वायरमेंट में इंक्लूडिंग द टीचिंग बिहेवियर, और टीचर लोग कैसे बिहेव करते थे, कैसा नहीं करते थे, वो बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन माहौल का चरित्र चित्रण। शिक्षण के मॉडल वास्तविक में सीखने का मॉडल है जो छात्रों के ज्ञान, सूचना, विचार, कौशल, मूल्य और सोचने का तरीका और तरीके से हासिल करने की मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल का विवरण है। हाँ, जैसे इन्होंने बताया है कि मैंने जैसे बताया, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसमें कुछ कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, आइडियाज़ आ रही हैं, वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसी को कहते हैं ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचिंग बिहेवियर। नेक्स्ट आई एम कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, पेडागोलॉजी एंड एंड्रोगोलॉजी फॉर ह्यूटोलॉजी। ह्यूटागोगी, हाँ, पेडागोजी, एंड्रागोगी एंड ह्यूटागोगी आर ऑफ्टन प्रेजेंटिंग कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या है, वो एक प्रकार का, जो हम सबसे सत्यता बहुत ही प्रूफ करना चाहते हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, इसी को कहते हैं कॉन्टिगम। पेडागोलॉजी वो है जो 0 से 1 साल के बच्चों के होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी थोड़े बच्चे को होते हैं, और ह्यूटोलॉजी थोड़ा एडल्ट जो हो जाते हैं, यंग्स के लिए होते हैं। आर द ऑफ्टन प्रेजेंटेड ऑफ द कंटिन्यूम, और उसका जो हमेशा कंटिन्यूम कंटिन्यूम करते हैं, उसी को हम प्रेजेंट करते हैं, उसी को कहते हैं कि कंटिन्यूम फॉर द पेडागोलॉजी, एंड्रोगोगी एंड ह्यूटोगोगी। As they mature, they in transition from the pedagogy and andragogy and finally ह्यूटागोगी। हम उसी को कहते हैं, हम जब मैच्योर होते हैं उसको ट्रांजिशन में बदल जाता है। जैसे पहले हम पेडागोगी होंगे, फिर एंड्रोगोगी होंगे, फिर फाइनली ह्यूटागोगी होंगे। ओके, आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। शिक्षा शास्त्र, एंड्रोगोगी, ह्यूटागोजी को अक्सर सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शिक्षार्थी परिपक्व होता है वे शिक्षा छात्र
से एंड्रोगॉगी अंत में ह्यूटागॉगी में स्थानांतरित हो जाता है। पेडागॉगी मैंने जैसे बताया कि वो 0 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है, उसे वो कहते हैं पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या है? चाइल्ड लर्निंग। चाइल्ड लर्निंग मतलब हम जो भी बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, हम जो सिखाएंगे बच्चों को वही सीखेंगे, ABCD सिखाएंगे वही सीखेंगे, उसे कहते हैं पेडागॉगी लर्निंग। Pedagogy learning was the learning dependent with the teachers take the entire responsibility lead to learning and in hence the teacher centered approach। हाँ, इसमें पेडागॉगी में क्या, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पेडागॉगी जो डिपेंडेंट होते हैं वो टीचर्स पे होते हैं। सबसे बड़ी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे सिखाने की, अपना जीवन व्यतीत करने का, हेंस द टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और बाद में टीचर्स और बच्चा जो भी होता है उसके बीच तक पहुंच होती है, मतलब उनको बताने के लिए केंद्रित करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये एप्पल है, ये बॉय है, ये कैट है। Next, coming for the next topic for the andragogy. Andragogy for the adult learning. Adult learning in the andragogy for the learner independence for the with teacher for act as a facilitator and guide, hence the student center and approach। जो एंड्रोगॉगी होता है वो लर्नर के बाद बहुत ही इंडिपेंडेंस होता है, जैसे कि हम 10-12 साल के हो जाते हैं, थोड़ा हम फ्रीली फील करते हैं कि चलो हम थोड़ा इंडिपेंडेंस हो गए टीचर के, ये वो फैसिलिटेटर मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, स्टूडेंट और सेंटर तो बहुत तो रहती है, बट जो हमें बचपन में ABCD पढ़ाया जाता है वो हमें तुरंत बताया जाता है, दिस इज़ कैट, दिस इज़ बैड, इसको कहते हैं एंड्रोगॉगी। उसमें 12 साल से लेके बच्चे 22 साल तक 20 साल तक आते हैं, मान सकते हैं। जैसे कि बच्चों को जहाँ तक की छूट मिलती है ग्रेजुएशन लेवल तक की, फिर उसके बाद मास्टर्स लेवल को हम ह्यूटागोगी कहते हैं, उसको सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग कहते हैं। जैसे कि उसमें बस ये नहीं बताएंगे कि सी फॉर कैट होता है, नो, direct your tell us the cat, dog, animals name anything of the your viewpoint of the approach, then it's called the heutagogy। The andragogy is the more dependence of the teacher at जैसे मैंने बताया कि जो एंड्रोगॉगी है वो अधिक स्वतंत्र होती है, जबकि शिक्षण और सुविधाकर्ता मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, मतलब डैट मीन्स कि टीचर और बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। ह्यूटागोगी इज द सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग। ह्यूटागोगी क्या, हमें खुद ही पढ़ना होगा। जैसे मैंने बताया कि ये ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से बच्चे मास्टर्स लेवल तक, फिर उससे भी हाई लेवल तक जब प्रिपरेशन करते हैं उसे कहते हैं ह्यूटागोगी। ह्यूटागोगी क्या, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, हमें खुद से ही पढ़ना पड़ता है, ना कि कोई पढ़ाने वाला होता है गाइडेंस, बस लेक्चर्स दे के चले जाते हैं, उसे कहते हैं ह्यूटागोगी। सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, हमें खुद से सीखना सब कुछ। Here the learner for the motivate to satisfy for need competence with instructor only see outcome for provide guidance formative feedback। वो जो लर्नर्स होते हैं मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, मतलब जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर जो भी हमारे कॉलेज के होते हैं वो बताते हैं कि हमें जो ये इंस्ट्रक्टर फॉलो करना चाहिए, और ये गाइडेंस है वो अपना जो बाद में देते हैं फीडबैक, उसे वो कहते हैं ह्यूटागोगी, ना कि उनको कोई टीचर्स पढ़ाएगा। हाँ, यहाँ शिक्षार्थी की दक्षता आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं प्रेरित होता है, जबकि परिशिक्षक केवल परिणाम निर्धारित करता, मार्गदर्शन और रचनात्मक और प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसे बता रहा है कि जो शिक्षक है वो एकदम मार्गदर्शक होते हैं, अपने रचनात्मक प्रतिक्रिया, अपने जो भी रचनात्मक प्रतिक्रिया, जैसे जो भी एक्शंस होते हैं, फीडबैक होता है, रिव्यू होता है, उसे कहते हैं रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। मतलब सर का रिव्यू देते हैं, नहीं तो ऐसे इसलिए रिव्यू देते हैं कि उनका जॉब कहीं ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए। Just coming for the important question for UGC NET for examination, which of the which of the following is prominent feature of self-directing learning?
इसमें से सबसे पहले कौन सा प्रमुख फीचर है जो खुद से सीखने का है? जैसे मैंने बताया कि सेल्फ मॉनिटरिंग, टेकिंग ओनरशिप, लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग, टीचर ओरिएंटेड एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होगा? खुद से पढ़ना, दिस इज राइट। टेकिंग ओनरशिप लर्निंग मतलब दूसरों से कुछ सीखना, गलत। दिस इज नॉट परमानेंट फॉर द सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग ना, दिस इज prominent self directed, it is not depend for the other person, this is wrong। रेमेडियल थिंग, हाँ हम ये भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि रेमेडियल थिंग मतलब घरेलू उपचार नहीं, दिस इज फॉल्स। टीचर ओरिएंटेड मतलब टीचर तो हमें सिखा नहीं सकता, हमारा वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है नहीं, दिस इज फॉल्स। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग हमें खुद से ही कुछ ना कुछ विकास करना, दिस इज ट्रू। This is also true because this is my wrongly for I think about this, then I think about now that this is true क्योंकि हम खुद से भी कुछ सीख सकते हैं। तो this one right, second number is true, A B E। Okay, just I'm coming from next question for the UGC NET। A model of teaching for description of model teaching क्या है? क्या डिस्क्रिप्शन देती, क्या वर्गीकृत करती? टीचर बिहेव इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक। लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टू टीचिंग बिहेवियर एंड द लर्नर बिहेव इंक्लूड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टू लॉजिकल लेक्चर। कैन यू शो मी राइट नाउ? बताइए। इसमें होगा ए बी डी, स्वय शिक्षण मतलब खुद से पढ़ना, अधिगम का स्वामित्व लेना मतलब लोगों से सीखना, टीचर से क्या आपने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और ई अधिगम का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ थॉट, यहाँ लिखा होगा। हाँ ये कह सकते हैं बी सी डी ई। लर्नर बिहेवियर फॉर द इंक्लूडिंग पर्सन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज ट्रू फॉर द सेकेंड नंबर। Yeah, thank you for watching my channel, for subscribe my videos and press bell icon। प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि